हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल एक्सपांशन की डेफिनेशन उसके फॉर्मूलाज देखे थे। आज के इस वीडियो में हम बाइनोमियल एक्सपांशन के सम्स करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भले ही आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, बट हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे हम करेंगे। सो अब वो सम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फर्स्ट जो दिया हुआ है वो हम करेंगे। वो हमें दिया हुआ है 3a + 4b का क्यूब। तो जैसा कि आपको पता ही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3c, यहाँ पे 3n कितना दिया हुआ है 3, दैट मीन्स 3c 0 x की, दैट मीन्स कि 3a की 3 डिग्री, दैट मीन्स 3a की क्यूब, और a की 0 डिग्री, दैट मीन्स कि 4b की 0 डिग्री। अब इसे हम किस तरह से देखेंगे, x + a की n डिग्री के रूप में हम इसे देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे r जो है वो 0 से 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3c 1, तो यहाँ पे x की 1 डिग्री कम हो जाएगी, दैट मीन्स कि 3a की 2 डिग्री, और a की 1 डिग्री बढ़ जाएगी, दैट मीन्स कि 4b की 1 डिग्री। 0 में से 1 हो जाएगा। अब 3c 1 में से 3c 2, दैट मीन्स 3c 2 इज इक्वल टू, अगेन इसमें से 1 डिग्री हम कम कर देंगे, दैट मीन्स कि 3a की 2 डिग्री और 3a की 1 डिग्री और 4b की 2 डिग्री, एंड लास्ट में n हमें मैक्सिमम 3 तक लेके चलें, मतलब कि r हम मैक्सिमम 3 तक लेंगे, दैट मीन्स 3c3 इज इक्वल टू 3a की यहाँ पे 1 में से 0 डिग्री और 4b की यहाँ पे 2 में से 3 डिग्री हो जाएगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे NC 0 में से NC 1, NC 2 और NC n तक जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे हमारी x की डिग्री जो कम होती जाएगी और a की डिग्री जो है यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे एक्सपांड करेंगे, 3c 0 दैट मीन्स 1 इंटू 3a क्यूब, दैट मीन्स 3 का क्यूब कितना होता है 27a क्यूब, और 4b की 0 डिग्री दैट मीन्स 1, प्लस 3c1 का हमारा आंसर यहाँ पे आता है 3 इंटू 3a स्क्वायर, दैट मीन्स कि 9a स्क्वायर इंटू 4b। अब 3c2 दैट मीन्स 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 3a की 8 डिग्री दैट मीन्स 3a इंटू 4b स्क्वायर दैट मीन्स 16b स्क्वायर। अब 3c3 का आंसर हमारे लिए हमेशा क्या होगा 1, 3a की 0 डिग्री दैट मीन्स 1 और 4b क्यूब दैट मीन्स 64b क्यूब। अब हम इसे प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो आएगा 27 1 ज़ा 27 इंटू 1, 27a क्यूब प्लस 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 4 दैट मीन्स 108 a स्क्वायर b, प्लस ये 2 और ये 2 कट हो गया, 3 3 ज़ा 9, 16 9 ज़ा 144 a b स्क्वायर, प्लस 64 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 64 दैट मीन्स 64b क्यूब। इस तरह से हमने ये पूरा जो एक्सपांसन है वो कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इजी सम था, कुछ भी नहीं था इसमें, हमें खाली यहाँ पे एक्सपांड करना था। तो हमने यहाँ पे ये जो सम है वो कंप्लीट किया। उसके बाद ही हम यहाँ पे सम जो है, सम नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। हम यहाँ पे सम नंबर 3 जो है वो यहाँ पे करेंगे। सम नंबर 3 में दिया हुआ 3/x - 4/x की 4 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4c 0, आपको पता ही है 4c 0 x की 4 डिग्री, दैट मीन्स 3/x की 4 डिग्री। अब यहाँ पे इंटू, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस की डिग्री है, चलो यहाँ पे हमने लिखा 4x की 0 डिग्री, 4x/3 की 0 डिग्री, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। उसके बाद फिर यहाँ पे -4x प्लस 4c1 3x/x की 3 डिग्री यहाँ पे कम हो जाएगी, और माइनस 4x/3 की 1 डिग्री, ये माइनस की निशानी हमें साथ में ही लेके चलनी पड़ेगी। फिर प्लस 4c2 इज इक्वल टू 3x/x की 2 डिग्री एंड माइनस 4x/3 की भी 2 डिग्री। फिर प्लस 4c3 3/x की 3 डिग्री एंड माइनस 4x/3 की 1 डिग्री,
यहाँ पे इसकी 3/x की 1 डिग्री और 4/x की 3 डिग्री। एंड लास्ट में 4c4 इज इक्वल टू 3/x की 0 डिग्री और -4x/3 की 4 डिग्री। हमने इस तरह से किया। अब हम इसे एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा 4c0 दैट मीन्स 1, 3 की 4 डिग्री दैट मीन्स कि 81/x 4 और 4x/3 की 0 डिग्री दैट मीन्स 1। अब ये प्लस और ये माइनस दैट मीन्स माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री है इसलिए 4c1 दैट मीन्स 4 इंटू 3 की 3 डिग्री दैट मीन्स 27/x क्यूब एंड इंटू 4x/3। फिर यहाँ पे 4x का स्क्वायर है दैट मीन्स कि ये 16 हो जाएगा प्लस 4c2 दैट मीन्स 4 इंटू 3/2 इंटू 1, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9/x स्क्वायर इंटू 16x स्क्वायर प्लस अपॉन 9। अब 4x का क्यूब दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी निशानी आ जाएगी, माइनस की। 4c3 दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2/2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3/x इंटू 64x क्यूब अपॉन 27। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा है। एंड लास्ट में 4c4 का आंसर होता है 1, 3/x की 0 डिग्री दैट मीन्स 1 एंड 64 माइनस 4 की 4 डिग्री दैट मीन्स कि प्लस 256 x की 4 डिग्री अपॉन 81। इस तरह से यहाँ पे हमने ये पूरा एक्सपांड किया। अब हम उसको पूरी तरह से एक्सपांड करते हैं। तो सबसे पहले 1 इंटू 81x स्क्वायर, फिर यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से कि 4 इंटू 27 इंटू, अब यहाँ पे x स्क्वायर, x में से x स्क्वायर x क्यूब हम माइनस कर देंगे दैट मीन्स कि यहाँ पे ये 4x है और यहाँ पे x क्यूब दिया हुआ है दैट मीन्स कि यहाँ पे से एक x की डिग्री हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर और 3 9 सा 27 दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा 4 इंटू 9 इंटू 4 दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 144/x स्क्वायर। ये हमने कैसे किया, यहाँ पे x की 3 डिग्री और यहाँ पे x दिया हुआ तो हमने x की डिग्री एक माइनस कर दी क्योंकि डिवाइड में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से कि -144x स्क्वायर प्लस उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 इंटू 3/2 इंटू 1 और 16x स्क्वायर और इन ब्रैकेट अपॉन हमें x स्क्वायर दिया तो x स्क्वायर और x स्क्वायर हम कट कर देंगे। फिर 4 इंटू 3/2 दैट मीन्स 6 इंटू 9 और 16। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि इस तरह से ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट हो जाएगा, ये 9 और ये 9 कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 दैट मीन्स 3 2 ज़ा 6 एंड 16 एंड लास्ट में 16 6 इस तरह से हम करेंगे 16 6 ज़ा 96। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 96, उसके बाद प्लस यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, 3 9 सा 27। यहाँ पे x क्यूब है और नीचे x दिया हुआ है दैट मीन्स कि 1 डिग्री हम कब कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा x स्क्वायर, 64 इंटू 4 दैट मीन्स 256x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 256x स्क्वायर पर यहाँ पे कौन सी निशानी आ जाएगी, माइनस की, एंड लास्ट में प्लस 256x की 4 डिग्री अपॉन 81। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर ऊपर x की डिग्री 1 है और नीचे ज़्यादा है तो नीचे में से हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे नीचे ज़्यादा है तो ऊपर हम प्लस कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम है वो हमने पूरा सॉल्व किया। उसी के जैसा ही हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पे करेंगे a/2 माइनस b/3 की 5 डिग्री। तो यहाँ पे हम करेंगे तो सबसे पहले 5c0 a/2 की 5 डिग्री एंड माइनस b/3 की 0 डिग्री प्लस
5c1 a/2 की 4 डिग्री एंड माइनस b/3 की 1 डिग्री। आपको पता है कि जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा x की डिग्री कम होती जाएगी और a की डिग्री बढ़ती जाएगी। 5c2 a/2 की 3 डिग्री एंड a/2 की 3 डिग्री एंड b/3 की 2 डिग्री प्लस 5c3 a/2 की 2 डिग्री एंड b/3 की 3 डिग्री माइनस b/3 की 3 डिग्री प्लस 5c4 a/2 की 1 डिग्री एंड माइनस b/4 की 4 डिग्री। लास्ट में 5c5 a/2 की 0 डिग्री एंड माइनस b/3 की 5 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे हमने किया। अब हम इसे एक्सपांड करते हैं तो 5c0 दैट मीन्स 1 इंटू a की 5 डिग्री दैट मीन्स a की 5 डिग्री अपॉन 2 की 5 डिग्री दैट मीन्स 32 माइनस b/3 की 0 डिग्री दैट मीन्स 1 प्लस 5c1 इज इक्वल टू 5 इंटू a की 4 डिग्री दैट मीन्स a² 4 अपॉन 16। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस b/3। अब b² है माइनस b² दैट मीन्स यहाँ पे प्लस ही वैल्यू आएगी। 5c2 दैट मीन्स 5/4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू a³ 8 इंटू b²/9 माइनस क्योंकि यहाँ पे b का क्यूब है दैट मीन्स माइनस 5c3 दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3/3 इंटू 2 इंटू 1 a²/4 इंटू b³/27 प्लस 5c4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू a की 1 डिग्री दैट मीन्स a/2 इंटू b की 4 डिग्री दैट मीन्स b की 4 डिग्री अपॉन 16 की 4 की 4 डिग्री दैट मीन्स 3 की 4 डिग्री दैट मीन्स 81 प्लस माइनस यहाँ पे b की 5 डिग्री इसलिए माइनस 5c5 दैट मीन्स 1 a/2 की 0 डिग्री दैट मीन्स 1 इंटू b की 5 डिग्री दैट मीन्स b5 एंड 243। इस तरह से यहाँ पे हमने किया। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो a² की 5 डिग्री अपॉन 32 माइनस 5a की 4 डिग्री अपॉन 4 अपॉन 48 16 यहाँ पे 2 2 4 एंड 8 2 16 8 3 24 24 2 यहाँ पे हमने इस तरह से किया है कि 16 3 48 यहाँ पे इस तरह से होगा 16 3 48 प्लस 2 2 4 ये कट हो गया 5 2 10 मीन्स 10 फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से 10 नहीं आएगा यहाँ पे 4 4 2 8